सेन कौन है, चौराहा है लबरा है का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान। कि पाकिस्तानी कहा है या हमारे झूलेलाल साईं के बारे में कहा है, मच्छी वाले भगवान है, ऐसा है वैसा कुछ भी उल्टे सुल्टे बहुत शब्द। हम अखंड भारत के रहवासी हैं। हमने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि हमारे कौम को भी कोई दुख नहीं पहुंचाए। और ये अमित बाघेल की शायद गलतफहमी है, उसको मालूम नहीं है हम कैसे आए हैं और कहां से आए हैं। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत से है। जब हम सिंध से यहाँ पर आए तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे। हमने अपना सब कुछ, सिंधियों ने अपनी मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आज तक गवर्नमेंट से कोई भी कुछ चीज़ के लिए डिमांड नहीं की है। हमने कभी आरक्षण भी नहीं मांगा है। लेकिन क्योंकि अमित बाघेल को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि और कोई भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। हम उनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ। और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ रायपुर के अमित बघेल जो कि एक पार्टी के अध्यक्ष है, और उन्होंने कल एक बयान दिया था, एक आपत्तिजनक बयान दिया था जिसमें सिंधी समाज काफ़ी आहत हुआ है। सिंधी समाज के जो महापुरुष है उनको लेकर काफ़ी अपशब्द कहे थे, और जिसको लेकर जो पूरे देश भर में सिंधी समाज जो है अब विरोध पे उतर चुका है, मोर्चे पे उतर चुका है, और उसी को लेकर जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है अमित बघेल के खिलाफ। उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और यहाँ पे भिवंडी के अंदर भी जो है हमें ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ पे भिवंडी शहर में भी जिस तरह से सिंधी समाज एक कारोबारी समाज माना जाता है, वो ना कि उनकी कोई डिमांड रहती है, ना किस तरह के जो है किसी और विवाद में जो है वो फंसते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके धर्म पे जब बात आई है तो आज उन्होंने भी एक मोर्चा खोला है। और भिवंडी शहर में आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से सिंधी समाज एक हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अब के जो ईस्टर देव है, और उनकी यही मांग है कि जिस तरह से अमित बघेल ने सिंधी समाज के जो ईस्टर देव है उनके बारे में अपशब्द कहा, उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहा बाकी के सिंधी समाज ने, हम उनसे बात करेंगे, आइए सुनते हैं। सर, कहेंगे किस संदर्भ में जो है आप लोगों का ये निषेध है, आप लोगों का मोर्चा है, थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो अमित बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने सिंधियों के जो हमारे इष्ट देव है झूलेलाल साईं जो हमारे हैं, उनके खिलाफ बहुत अपशब्द कहे हैं। इसके लिए पूरे देश के जो सिंधी है, पूरे विश्व के जो सिंधी है, उनको ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी है, पसंद नहीं आई है। उसके खिलाफ ये हम लोग ने मोर्चा निकाला है, और सरकार से मांग करने की ये कोशिश हम कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरह उसको सज़ा मिले। जी, तो ये जो अमित बघेल ने जो ये बयान दिया है, तो ये किस संदर्भ में दिया है? मतलब कि उनकी तो जैसे आलोचना की है, अपशब्द कहे हैं, हाँ, तो किस संदर्भ में की है? मतलब उसका क्या मकसद था आखिर? अभी उसने क्यों ऐसे कहे, वो तो उसके दिल में क्या बात थी वो तो उसी को पता। लेकिन उसने सिंधियों के खिलाफ बहुत कुछ कहा है, कि पाकिस्तानी कहा है, या हमारे झूलेलाल साईं के बारे में कहा है, मच्छी वाले भगवान है, ऐसा है वैसा कुछ भी उल्टे सुल्टे बहुत शब्द कहे, जो उसको किसी भी धर्म के खिलाफ उनको नहीं कहने चाहिए थे। हमारी वो बात है। तो उन्होंने क्यों उसको कहा है, वो तो उनके दिल की बात उनको पता ज़्यादा। और अभी उनको कुछ इतिहास भी नहीं पता है कि भाई हम सिंधी कोई पाकिस्तानी नहीं है। पहले जो सिंध था वो अखंड भारत का ही हिस्सा था, पहले पाकिस्तान नहीं कहलाया जाता था वो। और जब वो पार्टीशन हुआ, जो भी हुआ, जिस वक्त भी पार्टीशन हुआ, तो उसको उधर पाकिस्तान का नाम बाद में दिया गया। पहले वो सिंध करके कहलाया जाता था। तो हम सिंध से इधर आए हैं, हम पाकिस्तानी तो नहीं हैं। तो हमको भी, पूरे सिंधी समाज को भी गलत कहा है, हमारे इष्ट देव को भी गलत कहा है। तो वो दोनों जो बातें उसने गलत कही, और साथ में उन्होंने अग्रसेन महाराज, जो अग्रवाल समाज के जो महाराज है, उनके खिलाफ भी कुछ टिप्पणी की है। तो वो लोग भी नाखुश है। और हमारा ये कहना है कि उनको किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा है जी। और इसके ऊपर आप लोगों का भी क्या स्टैंड है? जैसे कि अभी आप लोगों ने तो मोर्चा लेके उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन अगर सरकार जो है गिरफ्तार नहीं करती या तो फिर कुछ, तो इसके ऊपर फिर आप लोगों का क्या मोर्चा है, क्या स्टैंड रहेगा? अभी ऐसा है कि भाई वो तो भी इतनी पूरी जो इंडिया की जो हमारी सिंधी पंचायत है, वो सब मिलके निर्णय लेंगे। पहले तो हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं
कि कुछ भी करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनको कार्रवाई करके जो भी सज़ा देनी है वो पहले सरकार दे, उसके बाद अगर और ये जो है और तेज़ होगा ये जो सब पूरे जो पंचायत है हमारे सिंधी समाज की ऑल ओवर इंडिया से, वो सब मिलके एक निर्णय लेंगे कि उस पर क्या करना है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, क्या करने वाले वो बता पाएंगे। अच्छा, भिवंडी के अंदर आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की है या तो फिर एसडीओ को शिकायत की? अभी एसडीओ के पास हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। अब हम लोग वहाँ पे शिकायत का निवेदन देने वाले हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग का ये मोर्चा यहाँ से एफआईआर नहीं है आप लोगों ने यहाँ पे कराई है? एफआईआर भी करेंगे, पहले एसडीओ को निवेदन देने का बात हुआ है, निवेदन पत्र है और निवेदन पत्र हम पहले एसडीओ को दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग को और कार्रवाई करनी रही तो हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। ठीक ठीक जी सर। आप कुछ बोलेंगे तो सिंधी समाज को लेकर क्या आप लोगों की भावना है और किस तरह से आहत हुई है, जिसे अमित बघेल ने कहा है? सिंधी धर्म के हिसाब से हमारे सारे इष्ट देव झूलेलाल भगवान जी है, आज उनके बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है वो मतलब अवर्णनीय है और मतलब टीकाकरी के हिसाब से है, और जो भी उन्होंने जो टिप्पणी की है वो किसी सिंधी धर्म वाले को किसी को भी वो सहन नहीं होएगा वो चीज़ का। बाकी हम लोग ने जो अवरोध निंदाया है, मतलब जो भी किया है उसके हिसाब से हम लोग ने मतलब निवेदन पत्र लेके वहाँ जाने वाले हैं, और उनको प्रशासन जो भी रहेगा योग्य कार्रवाई करके उनके खिलाफ कायदा करे, जो भी है उनको करना है ऐसा। मैडम, थोड़ा सा जानकारी देंगे, आप खुद एक लॉयर है तो किस तरह से इस सारे प्रकल्प को देखती है, थोड़ा सा बताएंगे इसका? जय झूलेलाल। पहली बात तो ये है कि अमित बघेल का दिया हुआ बयान हम सारे सिंधियों को इतना दुख पहुंचा रहा है कि पहला जो उसने कहा है कि आप पाकिस्तान से आए हो, तो शायद अमित बघेला जी को इतिहास पता नहीं है और ये नहीं पता है कि हम सिंधी जितना हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं शायद ही कोई करता होगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हमारे घर, हमारी ज़मीन और हमारे रहते हुए प्रांत को पाकिस्तान का नाम दिया गया तो सबसे पहले हम सब ने हिंदुस्तान को चुना और हम सब हिंदुस्तान चले हैं। तो आज की तारीख में अगर आप हमसे ये कहोगे कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, पाकिस्तानी हो, तो आज हम सब की आंखों में खून के आंसू आते हैं। दूसरी बात, ये जो अमित बघेल ने किया है, शायद उनका मकसद है पब्लिसिटी। अमित बघेल को अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल को हम अखंड भारत के रहवासी हैं, हमने आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि हमारे कौम को भी कोई दुख नहीं पहुंचाए, और ये अमित बघेल की शायद गलतफहमी है, उसको मालूम नहीं है हम कैसे आए हैं और कहां से आए हैं। जब हम पाकिस्तान से आए तब वो पाकिस्तान नहीं था, वो अखंड भारत का एक हिस्सा था। और अमित बघेल एक नेता होके ऐसे शब्द बोल रहा है, ये बहुत गलत है, ये उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने आज तक गवर्नमेंट से कोई भी कुछ चीज़ के लिए डिमांड नहीं की है, हमने कभी आरक्षण भी नहीं मांगा है, लेकिन अब ये हम मांगेंगे कि इनको गिरफ्तार करो या तो ये माफ़ी मांगे, आगे जो गवर्नमेंट को करना है वो देखेंगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बोलेंगे सिंधी समाज की तरफ से मैं ये अपील करती हूँ कि अमित बघेल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि और कोई भी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। आज हम जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत से है। जब हम सिंध से यहाँ पर आए तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे, हमने अपना सब कुछ सिंधियों ने अपनी मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। फिर भी अमित बघेल ने हमारे लिए हम इतना अपशब्द कहा है, हमारे इष्ट देवता के लिए कहा है, तो हम सिंधी समाज कैसे सहेंगे? आज अगर हम चुप बैठे तो आगे वो फिर कहेगा, लेकिन हम क्यों चुप बैठे? आज हम एकता से हम सब मिल के उनके खिलाफ निवेदन करते हैं कि ये सब ना करें और ना बोलें, माफ़ी मांगे और जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। असांजो झूलेलाल इष्ट देव झूलेलाल आहे। असांजे झूलेलाल खे कोई ख़राब लफ्ज़ ॻोल्हींदो, असां उनखे न छॾींदासीं। हम उनको नहीं छोड़ेंगे।